So test this. Let us see if you can do it. Find the different number of signals that can be generated by arranging at least 2 flags in vertical order, one above the other, on a pole or a staff if 5 different flags are available. So just let me test you with this random sum. If you can do it or not, take 2 minutes and then tell me the answer. ठीक है, तो गुड न्यूज इज दैट कि ऐसा नहीं है कि एक जन का नहीं हुआ है, सभी का ये सम नहीं हो रहा है. तो अक्षर तुम्हारा आंसर रॉन्ग है 20. हृदय तुम कर नहीं पाए, राहुल तुम कर नहीं पाए. देखो, सबसे पहले तुम्हें एक चीज समझना होगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और तुमको ये नहीं लिखा रहेगा कि यूज परम्यूटेशन या यूज कॉम्बिनेशन. सबसे पहले ये सोचना कि परम्यूटेशन करना है या कॉम्बिनेशन करना है अगर हमें कुछ करना है, और सम को विजुअलाइज करो. ये एक पोल है, ठीक है. यहाँ पे मुझे फ्लैग्स अरेंज करने हैं. आई हैव गॉट 5 डिफरेंट फ्लैग्स, 1 2 3 4 5. So I have got 5 different flags, which means of different shapes or different colors, and I have to generate. हम एक काम करते हैं, 5 different flags ही बनाते हैं, so that you understand the sum. So let us say, हाँ सर अगर इसको मतलब कोई फॉर्मूला यूज करके करें तब तो 20 आ रहा है, लेकिन अगर लॉजिकली समझ के करें तब 10 लग रहा है. दोनों आंसर होंगे. देखो हम दिखा दे रहे हैं 5 डिफरेंट फ्लैग्स, ठीक है. ये एक फ्लैग, ये एक फ्लैग, एक फ्लैग ये ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, एक फ्लैग ये और एक फ्लैग ये, ठीक है. अब इन 5 डिफरेंट फ्लैग से हमें एक के ऊपर एक रख के हम कितने अलग अलग सिग्नल्स या सिंबल्स क्रिएट कर सकते हैं. सपोज अगर हम इन 5 में से, अच्छा यहाँ लिखा है वी हैव टू टेक एटलीस्ट 2. तो अगेन ये एटलीस्ट वाला केस का मतलब है कि केस 1 यू टेक ओनली 2 फ्लैग्स, ठीक है. अब तुम इनमें से 2 फ्लैग जब दोगे, अब सोचो कि इन 5 में से 2 लेना है. अब यहाँ 5C2 ले या 5P2 ले, ये भी तुमको सोचना पड़ेगा कि वेदर आई शुड टेक 5P2 या 5C2. अब ये सोचो कि यहाँ पे अगर हम सपोज इन दोनों को लेते हैं, इन दोनों को लेके हम ऊपर में किसको रखें, उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? अगर हम ऊपर में ये वाला फ्लैग रखें और उसके नीचे ये वाला फ्लैग रखें, या फिर हम इसको स्वैप करें, तो ये दोनों के अलग अलग आंसर होगा? नहीं. व्हाट डू यू थिंक? क्यों नहीं? हाँ अलग अलग तो अलग अलग हो गया ना. सपोज अगर हम बोले रेड ब्लू या ब्लू रेड, ये अलग अलग सिग्नल है. ये सिग्नल अलग है और वो उल्टा वो तो परम्यूटेशन यूज होगा सर. हाँ, क्योंकि तो इसमें अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब कौन ऊपर वाले पोजीशन जब इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो सर इसका आंसर होगा 5P2 + 5P3 + 5P4 + 5P5. राइट. तो इसका सर हम ऐसा कर रहा था, फिर बीच में रुक गया. एनीवे, तो यहाँ पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है. तुम कर रहे थे मे बी, बट तुम जस्ट कॉन्फिडेंस. ये समझ लो कि कॉम्बिनेशन यूज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे ऑर्डर का सिग्निफिकेंस है. अगर हम इस ऑर्डर को चेंज कर दें तो मेरा एक अलग आंसर आ जाएगा. दैट इज व्हाई यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज नहीं करेंगे, परम्यूटेशन करेंगे. तो अगर हम 2 फ्लैग्स लेंगे तो मेरा आंसर होगा 5P2. केस 2, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 2 फ्लैग्स बोला है, so I can take more than 2 flags also. So अगर हम 3 flags लें तो फिर मुझे इनमें से कोई भी 3 लेना है और उसको रीअरेंज करना है. So answer will be 5P3. सर अगर ऐसे करेंगे तो फिर आंसर 320 आ रहा. हाँ, केस 3 मतलब अगर हम 4 फ्लैग्स लें तो आंसर तो 5P4 होगा आंसर. और लास्ट में अगर हम 5 फ्लैग्स ले लें और 5 फ्लैग्स लेके उनको रीअरेंज करें तो आंसर होगा 5P5. अब इसका आंसर को निकाल के ऐड अप कर दो तो तुम्हारा आंसर 320 आ जाएगा. 320 ही आंसर है. हाँ सर अगर हम लोग को डिफरेंट नहीं बोलता कि सब सेम फ्लैग है, लेकिन हम लोग को सिर्फ 2 ठो पुट करना है 5 में से, तब तो हम लोग 5P2 करते हैं या 5C2 करते हैं?
अगर फ्लैग्स डिफरेंट नहीं है तो फिर तुम पी नहीं करते, सी करते, राइट? इसका रीजन क्या है तुम समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुम इसको यहाँ से वहां या वहां से सेम फ्लैग्स को स्वैप कर देंगे तो same भी होगा। सिग्नल सेम ही होगा। जैसे हम लोग इसमें नहीं किए थे वर्ड्स में, तो मुझे मेरे पास सपोज दो डिजिट है, ठीक है, ए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम एक तो पहले इस ए को ले रहे हैं और फिर इस ए को ले रहे हैं, तो इससे क्या अलग वर्ड फॉर्म हुआ? नहीं हुआ ना यहाँ पे, क्योंकि अगर ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो तो फिर पोजीशन मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो सेम ही रिजल्ट देगा मेरे को। तो अगर यहाँ पे सपोज ये भी एक फ्लैग है और ये भी एक फ्लैग है, दोनों सेम है, तो फिर तुम अगर उनका पोजीशन इंटरचेंज भी करोगे तो वो मेरे को सेम ही रिजल्ट देगा, एक डिफरेंट रिजल्ट नहीं देगा। इट विल नॉट गिव मी अ डिफरेंट और यूनिक रिजल्ट, ठीक है? तो हम लोग ये सब लेटर में जो किए थे, तो हम लोग उस केस में क्या करते थे, बाय फैक्टोरियल 2 कर देते थे। अगर सपोज एक वर्ड है बाटा, हम तो बोले कि बाटा वर्ड को रीअरेंज करके कितने नया वर्ड्स बन सकते हैं, तो इसका आंसर क्या होता है? फैक्टोरियल 4 पहले करते हैं हम लोग, बिकॉज देयर आर 4 लेटर्स, लेकिन फिर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 करते हैं, समझ गए? क्योंकि यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है। अगर ये रिपीट नहीं होता, अगर ये बी ए टी और कुछ और होता, बी ए टी ई होता सपोज, तो फिर हम लोग यहाँ पे आंसर लिखते फैक्टोरियल 4। सर इनटू कब करते थे? फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल 2, इनटू भी एक बार होता था, मैं भूल गया। हाँ इनटू भी होता था, वो होगा तो कुछ केसेस में करना पड़ता, डिपेंड करता है। इनटू का सपोज अगर क्वेश्चन इस तरह से हो, रुको क्वेश्चन आएगा मेरे दिमाग में तो हम बताएंगे। अच्छा पहले ये पार्ट समझ गए तुम लोग? एक्चुअली देखो खुद से थोड़ा, हम तो सारा सम्स तुम लोग को लिखा के करा रहे हैं, तुम लोग वो सम्स को वापस से करना सारा, मतलब अदरवाइज यू विल फाइंड कि तुम रिकॉल नहीं कर पाओगे। हम समझाएंगे तो तुमको याद आ जाएगा कि ओ हाँ ऐसे करते हैं, लेकिन तुम खुद से नहीं कर पाओगे। अगर हम तुमको एक ऐसा कुछ बोले दैट सपोज देयर इज अ लेटर कॉल्ड सी, एक सेकेंड, यूरुग्वे। यूरुग्वे क्या है, सुने हो ये वर्ड? कंट्री है। कंट्री है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, बिकॉज ये कई सारे बुक्स में रहता है। अब चलो ये क्वेश्चन लिखो, तब तुम जो बोल रहे हो तुम्हारा आंसर इसमें मिलेगा तुमको। रिदर फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स that can be formed by rearranging such that consonants, यानी जो नॉन वॉवेल्स हैं, always remain together. ओके कुशल और कक्षत और बाकी सबको अब इसको ट्राई करो, एंड देन आई विल सी तुम लोग आंसर राइट आ रहा है कि रॉन्ग आ रहा है। 1 मिनट 30 नहीं है सर, कुछ सिली मिस्टेक हो गया सर। 20 है तुम्हारा, 20 है कुशल, तुम्हारा 24 है। अच्छा राहुल तुम्हारा, और तुम्हारा सर नहीं 120 है, सॉरी 120 फाइनल 120 है। क्या फाइनल है? 3 बार सम थोड़ा करने को मिलेगा। अरे 3 बार नहीं सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक बार-बार हो रहा है सर। 120 है। देखो हम लोग ये बहुत इजी सम है, हम लोग इससे 10 गुना हार्ड सम कर चुके हैं। ये सब सम से स्ट्रगल कर रहे हो। अरे स्ट्रगल नहीं सर, वो कैलकुलेशन मिस्टेक बार-बार हो जा रहा है। स्ट्रगल ये ना कलेक्टिव स्ट्रगल है, सबका अलग-अलग आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कोई तो मतलब वो नहीं है, एक यूनिफॉर्म आंसर नहीं है। मेरा तो 420 आ रहा है। वो तो बोले ना तुम्हारा यूनिफॉर्म आंसर नहीं आ रहा है, ये तो बुरा खबर है। किसी एक का राइट आ रहा है, सभी का रॉन्ग आ रहा है। सर 120 आ रहा है अब। अच्छा 120 आ रहा है। पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे दैट इसमें टोटल कॉन्सोनेंट्स कौन-कौन से हैं। तो आर कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है और वाई कॉन्सोनेंट है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट वाई कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे 3 कॉन्सोनेंट्स है और अल्फाबेट्स है तुम्हारे, सॉरी वॉवेल्स है यू ए। तो टोटल देयर आर 4 + 3 7 लेटर्स, ठीक है? तो इसका जो टोटल अरेंजमेंट होगा, अच्छा यहाँ तो वैसे नहीं करना हम लोग को तो कांस्टेंट टुगेदर करना है। तो एक साथ को इसको चिपका दो एक साथ, आर जी और वाई को एक सिंगल लेटर लेके चलो।
कि वो लोग जहां भी मूव करेंगे तो उसका एक साथ 3 परम्यूटेशन होगा move फिर करेंगे। इसका। हाँ हाँ फैक्टोरियल 5 into फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। देखो इस तरह से हम लोग लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, कि ये 4 वॉवेल्स के बीच में ये कॉन्सोनेंट का झुंड, ये कॉन्सोनेंट का जो ग्रुप है वो एक साथ ऐसे 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 करके घूमेगा। तो इसको हम लोग एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करते हैं। इन दैट केस वी हैव 1 2 3 4 5 letters. So the arrangement of these 5 letters will be factorial 5 by, because u यहाँ 3 बार रिपीट हो रहा है, so by Factorial factorial 3 हम लोग को करना पड़ेगा into फैक्टोरियल 3 because Factorial 3। r g y आपस में रीअरेंज हो सकता है, भले ये लोग टूटेगा नहीं लेकिन ये g यहाँ आ सकता है, r यहाँ जा सकता है, ये लोग आपस में रीअरेंज हो सकते हैं। सो अगेन into factorial 3 करेंगे, ये पूरा कट जाएगा। So I will have factorial 5 which is 120। ये क्या था तुम्हारा राहुल सरावगी? 420 क्यों आ रहा था? सर मेरा मैं भी सेम किया हुआ, एक्चुअली मैं 5 की जगह 7 लिख दिया था कैलकुलेटर में। तुम्हारा तो कॉन्सेप्ट यहाँ गलत हो गया ना। तुम अगर इसको टुगेदर नहीं लोगे सर तो मेरा इसको तो भी single फैक्टोरियल digit- 5 बाय फैक्टोरियल 3 into रूट 3 आ रहा into Okay. फैक्टोरियल 3 आ रहा था। मैं मिस्टेक कर दिया। ठीक है फाइन। अजय तुम्हारा क्लियर है? अक्षत? हाँ सर। ओके नेक्स्ट एक बार ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ n इफ n plus 2 into factorial n, ये फैक्टोरियल का साइन है, n plus 2 into n factorial is equal to n factorial plus n plus 1 पूरे का फैक्टोरियल। यानी तुम इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो n plus 2 into factorial n is equal to factorial n plus factorial n plus 1। इसको सॉल्व करके यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। एक बार ट्राई करो, एक सेकंड आ रहे हैं, देखते हैं। अच्छा सबसे पहले लेट अस कि हम लोग ये काट सकते हैं क्या ये दोनों को? तो ये इनटू में तो काटते हैं ना, तो प्लस है राइट साइड में। यहाँ प्लस है, अगर इनटू होता तो काट सकते थे, लेकिन अगर ये प्लस है तो नहीं काट। अब हम लोग को सबसे पहले देखना है कि फैक्टोरियल किस में है। इस टर्म में फैक्टोरियल नहीं है तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग को सबसे पहले फैक्टोरियल को रिमूव करना होगा, उसके पहले हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा तो इन दोनों में से तो कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे इन दोनों में सपोज विच इज द लार्जर नंबर, लाइक दिस इज फैक्टोरियल n और ये है बड़ा नंबर ना। लाइक अगर सपोज ये ऐसा हो तो क्या हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 into फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5, क्योंकि फैक्टोरियल 6 का मतलब है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। मतलब n plus 1 फैक्टोरियल n। हाँ तो n plus 1 अगर हम लिख दें और फिर लिख दें फैक्टोरियल n, तो उससे फायदा क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल 5 कॉमन ले सकते हैं इस तरह से। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इन दोनों में इसको अगर हम इस तरह से ब्रेक करें और फिर इन दोनों टर्म्स में फैक्टोरियल 5 कॉमन ले लें तो मेरा आएगा 1 plus 6 और ये फैक्टोरियल 5 और यहाँ जो फैक्टोरियल 5 बैठा है कट जाएगा। हो जाएगा सर, अब हो समझे? जाएगा। कुशल समझ में आया? अक्षत? हाँ सर समझ गया। तो अब यहाँ पे हम लोग अगर लिखते हैं n plus 2 into factorial n is equal to, let us take factorial n कॉमन, एक बड़ा ब्रैकेट दो, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा प्लस n plus 1। तो ये पार्ट कट गया, which means now we have our expressions free from any factorial। तो अब ये नॉर्मल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। n plus 2 is equal to, ये भी तो n plus 2 आ गया। वाह, हमको करना क्या था इस सम में? ये सब में प्रूफ करना है कि क्या करना है? सर आप ही तो दियो, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नहीं कुशल तुम्हारा बुक का सम है, देखो एक बार क्वेश्चन क्या है? प्रूफ करना है या फाइंड द वैल्यू ऑफ n करना है? मेरे ख्याल से प्रूफ का सम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n होने से तो कैंसिल हो जाता। ये प्रूफ का सम है तब, दैट प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस। तो हम लोग आरएचएस से स्टार्ट करते हैं। सपोज हम लोग आरएचएस से स्टार्ट करते हैं
तो RHS से स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये n+2 इंटू फैक्टोरियल n आ जाएगा, मतलब यहाँ पे लाके तुम सम को छोड़ दोगे, फिर आ जाएगा फैक्टोरियल n इंटू n+2 which is LHS. Got it? सर आपका म्यूट है। अच्छा, समझ गए? अच्छा, एक चीज मुझे और बताना, एक फॉर्मूला है जो कभी कभी यूज आ सकता है, एक स्पेशल फॉर्मूला जो कभी कभी यूज अच्छा सर, आप कॉम्बिनेशन कब कराओगे? कॉम्बिनेशन? हाँ, उसी सिलसिले में एक फॉर्मूला बता दे रहे हैं जो ओ, कभी कभी यूज में आता है। अच्छा, हम लोग वी हैव ऑलरेडी डन दैट NPR is equal to factorial n by factorial n minus r. For example, 7p3 is factorial 7 by factorial 7 minus 3. इसके कंपैरिजन में NCR is factorial n by factorial r into factorial n minus r. तो तुम अगर कंपेयर करो तो ये सेम फॉर्मूला यू आर कॉपिंग हियर, but you are also attaching an extra term which is factorial r. So if you have to do 7c3, that will be equal to factorial 7 by factorial 3, ये बॉटम वाला पार्ट, into factorial सर 7 सर minus n और r का वैल्यू वही रहता है ना जो परम्यूटेशन में रहता है? नहीं, वो तो ऐसा नहीं है ना कि सेम सम रहे, मतलब नहीं मतलब वही ना, ऊपर वाला वो होगा और नीचे वाला r ही होगा। हाँ, ठीक है। इस केस में obviously n will always be greater than equal to r in both the cases. In both the cases, n will be greater than or equal to r. So you can have 7p3, you can have 7p4, you can have 7p7 last, जब ये equal हो जाएगा, but ऐसा नहीं होगा that you can have 7p8, ये नहीं हो सकता, ठीक है? Now इसका आंसर निकालो और इसका आंसर निकालो और मुझे बताओ 7p3 7c3 का आंसर क्या आ रहा है? सर 7p3 और 7c3। हाँ, ये जैसे इसका आंसर क्या होगा, वैल्यू क्या आएगा इसका? 7c3 का तो 35 आ रहा है। So 35. 7p3 का 210. हाँ, 210 7p3 का, हाँ, और ये 35. 35। Now why, my question is, कॉम्बिनेशन का आंसर छोटा क्यों आया, परम्यूटेशन का आंसर ज्यादा बड़ा क्यों आया? सर क्योंकि हम लोग इसको एक्स्ट्रा मतलब r से डिवाइड कर रहे हैं इसीलिए। हाँ, वो तो मैथमेटिकल आंसर हुआ, लेकिन लॉजिकली अगर सोचें, वो तो चलो ठीक है, तुम जो बोल रहे हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है, लेकिन लॉजिकली ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम लोग ये पूरे चैप्टर्स में अगर तुम लॉजिकली सम को विजुअलाइज नहीं करोगे, जैसे फ्लैग वाला सम था, तो ये चैप्टर समझ नहीं आएगा। हम लोग जब परमुटेशन लेते हैं तो हम लोग कोई भी, जैसे अगर हम लोग 7 में से 3 जन को ले रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे 7 जन है, A B C Z X O P, 7 जन है, तुम जब 7p3 कर रहे हो तो तुम इनमें से कोई भी 3 को तो ले रहे हो, लेट अस से वी आर टेकिंग A X एंड P, लेकिन इनको लेके तुम इनको रीअरेंज भी कर रहे हो, समझ गए? तुम AXP is different from APX and this is different from XAP, this is different from XPA. परमुटेशन में हम लोग सिर्फ सिलेक्शन नहीं करते हैं, हम लोग अरेंजमेंट भी करते हैं, तो ये सारे आंसर्स मेरे एड अप होते जाएंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन में तुम सिर्फ इन तीनों को ले रहे हो, यू आर ओनली टेकिंग द 3 नंबर्स, यू आर नॉट अरेंजिंग देम, और इवन इफ यू आर अरेंजिंग देम
तो अरेंज करने से वो एक्स्ट्रा आंसर में ऐड नहीं हो रहा, तो आंसर्स कम आएंगे, आंसर्स जो है 2 गुना या 3-4 गुना कम आएंगे। तो यहाँ पे तुम देखो आंसर जो है मेरा वो 6 टाइम्स कम आ रहा है, इसका आंसर जो है उससे 6 टाइम्स छोटा आंसर आ रहा है। ये मतलब ये कॉम्बिनेशन का आंसर परम्यूटेशन से हमेशा छोटा ही होगा। कॉम्बिनेशन का आंसर ऑलमोस्ट हमेशा छोटा आएगा, मतलब हमेशा ही छोटा आएगा, मैक्स टू मैक्स इक्वल आ सकते हैं बट वो छोटा आएगा अदरवाइज। अब उसका एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, लाइक इफ आई से दैट जैसे देयर आर, let me write down the names of some players, cricket players. So we have हम एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। सपोज एक टीम है आईपीएल में, मुंबई इंडियंस, जिसका कैप्टन अभी आउट ऑफ सर्विस है, ठीक है, यानी मुंबई का कैप्टन है, ओरिजिनल कैप्टन रोहित शर्मा, हु इज आउट ऑफ, हु इज नॉट प्लेइंग ड्यू टू इंजरी। तो इफ आई से दैट वी हैव, जो हमारे जो रिजर्व प्लेयर्स हैं, सो रिजर्व प्लेयर्स हैं जो हमारे टीम में, जो बाकी कैंडिडेट्स हैं जो लोग कैप्टन बन सकते हैं, उनमें सपोज है क्या नाम है उसका, पोलार्ड, लेट्स से बुमराह, लेट्स से शामी, जो थोड़े सीनियर प्लेयर हैं जिनको कैप्टन बनाया जा सकता है। और एक हम लोग ले लेते हैं हार्दिक पांड्या। शामी कहाँ से आ गया, पांड्या ले लो और लेट्स से तो तीनों उसको टिम बॉल्ट को ले लो, जो पेस बॉलर है, सीनियर प्लेयर है, कि लेट अस से द मैनेजमेंट डिसाइड्स दैट वी कैन मेक एनी ऑफ देम एज कैप्टन्स। तो मेरा जो क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ कैप्टन एंड अ वाइस कैप्टन, क्योंकि अगर कैप्टन कोई बनेगा तो दूसरा वाइस कैप्टन भी बनेगा, इन चारों में से किसी सबको बनाना है, मतलब ये लोग सीनियर प्लेयर्स और परमानेंट प्लेयर्स हैं। तो इन हाउ मेनी वेज कैन अ कैप्टन एंड अ वाइस कैप्टन बी डिसाइडेड इफ दीज आर आवर ऑप्शंस। समझ गए? 4p2। हाँ, अब यहाँ पे तो तुम्हारा गलती हो रहा है, इसको ध्यान से एक करो, बार मतलब वापस हड़बड़ी repeat में मत। कीजिए ना, हाँ, एक क्वेश्चन बार है रिपीट जैसे कीजिए कि ना। सपोज तुम ये देखते हो, क्रिकेट देखते हो, हाँ सर। तो जैसे सपोज मुंबई का ये 4 प्लेयर्स है, पोलार्ड, किरण पोलार्ड, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और ये टिम बॉल्ट है जो भी उसका नाम है। These 4 are the senior players or permanent players. So in the absence of Rohit Sharma, these 4 players में से 2 जन को, माने एक जन को कैप्टन और एक जन को वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है। तो अब ऐसा कितना वेज हो सकता है, जैसे एक हो सकता है कि पोलार्ड को कैप्टन बना दिया और पांड्या को वाइस कैप्टन बना दिया, ये एक है। इसका उल्टा भी एक है कि पांड्या वाइस कैप्टन है, पोलार्ड कैप्टन है, या फिर ये कैप्टन ये, मतलब इस तरह से कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। समझ में आ रहा है मेरा क्वेश्चन? और ये एक्चुअली बुक में ऐसे ही क्वेश्चन रहता है, तुम अगर एक्सरसाइज में थोड़ा आगे रोल करोगे तो इस तरह का तुमको कैप्टन वाइस कैप्टन का क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पे माय पॉइंट इज दैट, मतलब सोचो लॉजिकली तुम किस तरह से करोगे इसको। सर लॉजिकली तो लाइन बाय लाइन करेंगे, पहले पोलार्ड कैप्टन, फिर बुमराह वाइस कैप्टन, फिर बुमराह कैप्टन, फिर पोलार्ड वाइस कैप्टन, फिर बुमराह कैप्टन, पांड्या आंसर वाइस क्या होगा? कैप्टन। वैसे मेरा कहना है कि कितने सारे पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। सर पॉसिबल रिजल्ट तो 4p4 हो सकता है। 4p4 क्यों? 4p2 फिर होगा ना, तुम बोलना चाह रहे हो। देखो तो 4 में कोई 2, अरे हाँ इनमें से कोई भी 2 4p2 ले होगा, लें, 4 में कोई 2। हाँ सपोज हम इनमें से कोई भी 2 ले लें। अच्छा देखो, मान लो अब यहाँ हम परमुटेशन से भी कर सकते हैं, इस तरह अगर हम करें कि ये जगह कैप्टन का है और ये जगह वाइस कैप्टन का है, इन 4 में से कोई भी 2 ले लो। सपोज मैंने लिया बुमराह और पांड्या, तो बुमराह और पांड्या को ले लो, अब उसको रीअरेंज कर दो, तो ये यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, मतलब ये मेरा 2 रिजल्ट आ गया। वैसे तुम कोई और 2 ले लो,
कोई भी दो ले लो, इसको 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 इसको, तो 4p2 करने से मेरा आंसर आ जाएगा इसमें। हाँ सर 4p2 होगा फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 यानी 12 आंसर होगा। अब इसको चेक करें, वेरीफाई करें 12 कैसे आ रहा है। 4p2 इज फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 यानी 12। अब ये 12 आंसर कैसे आ रहा है, लेट अस मैन्युअली वेरीफाई। पांड्या सॉरी पोलार्ड कैप्टन अगर होता है और वाइस कैप्टन होता है पांड्या, तो ये हुआ एक पर्टिकुलर टीम। ऐसा भी हो सकता है कि ये कैप्टन है और बुमराह वाइस कैप्टन है, या फिर ये कैप्टन है और टिम बोल्ट वाइस कैप्टन है। तो हम लोग को यहाँ से कितना रिजल्ट मिल रहा है, 3 रिजल्ट मिल रहा है। पहला रिजल्ट है पोलार्ड पांड्या, पोलार्ड बुमराह, पोलार्ड बोल्ट। तो जब पोलार्ड कैप्टन है तो वी हैव 3 डिफरेंट वाइस कैप्टन, मींस वी कैन चूज वाइस कैप्टन इन 3 मैनर्स। टोटल 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेगा। वैसे अगर पांड्या को कैप्टन बना दोगे, अगर पांड्या को बना दे कैप्टन, तभी भी 3 ऑप्शन आएगा मेरे पास। अगर टिम बोल्ट को बना दे कैप्टन, तभी भी 3 ऑप्शन आएगा, बुमराह, पांड्या, पोलार्ड। और लास्ट में अगर हम बुमराह को कैप्टन बना दें, तभी भी 3 ऑप्शन आएगा। तो 3 3 3 3 12 ऑप्शन आएगा टोटल। सर बट हर बार ऐसा चेक करने का मौका तो मिलेगा नहीं इतना, नहीं, मतलब चेक करने का मौका नहीं मिलेगा, चेक करने का जरूरत भी नहीं है तुमको। हम यहाँ से बता दिए, तुम इसमें देखो, इसमें कोई लूप होल है क्या? हम लोग जब ये वाला अरेंजमेंट कर रहे हैं कि कैप्टन वाइस कैप्टन में से कोई भी 2 को लेकर रीअरेंज कर दो, तो इसमें कोई लूप होल नजर नहीं आ रहा मेरे को, क्योंकि सारा पोजीशन फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तुम कोई भी 2 को लेके दोनों को दोनों जगह दे दो। वेरीफाई तो तुम सिर्फ इसलिए अभी कर रहे हो घर पे खुद को ये समझाने के लिए कि हाँ इसमें कोई लूप होल नहीं है, ये आंसर एकदम परफेक्ट है, ऐसा कोई आंसर मेरा मिस नहीं हो रहा है। ओके अच्छा, किसका क्लियर नहीं है? राहुल, कुशल, तुमको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करते हैं। इफ आई से इन हाउ मेनी वेज कैन अ कैप्टन बी डिसाइडेड आउट ऑफ दिस 4, इसका आंसर क्या होगा? सर 4p1। अब इसका आंसर क्या 4p1 होगा या फिर 4c1 होगा? चेक करो जरा। 4p1 तो 24 होता है और 4c1 होता है 4। यहाँ कैप्टन कितने वेज में डिसाइड हो सकता है? नंबर 1 पोलार्ड को बना दो कैप्टन, नंबर 2 बुमराह को बना दो कैप्टन। सर 4p1 तो 4 ही होगा। 4p1 फैक्टोरियल 4 होता है, 24 होता है, चेक करो। नंबर 3 पांड्या को बना दो और नंबर 4 बोल्ट को बना दो। तो 4 ही तो आंसर है, तो यहाँ पे 4p1 नहीं आएगा। 4p1 4p1 फैक्टोरियल 4 होता है कि फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 3 होता है? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 माइनस 1। सॉरी हम 4p गलत बोल दिए, 4p4 बोल दिए। 4p1 हाँ 4p1 4 होगा। सर दोनों तो और सेम ही आ रहे हैं। हाँ इस केस में दोनों सेम है, बट हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, हम दूसरा एग्जांपल देते हैं। ये एग्जांपल से तो क्लियर नहीं हुआ होगा। लेट मी से दैट हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अगेन ये सब बुक में मिल जाएगा तुमको। तो देयर आर 11 players in a team, in a cricket team. Now, in how many ways the openers, any opening batsman, can be decided? कौन 2 जन ओपन करेंगे? अब इसका आंसर 11c2 होगा या फिर 11p2 होगा? 11p2। सर अच्छा नहीं, मुझे सिर्फ 11 में से 2 को चुनना है।
सर दो को 11 चुन C2 के होगा। अरेंज नहीं करना। हाँ 11C2 होगी क्योंकि उसमें ये नहीं लिखा स्ट्राइकर अलग और नॉन स्ट्राइकर अलग, कोई भी हाँ कर हाँ, सकता है राइट ओपन। राइट, वेरी गुड। अगर इसमें बोलता कि हाउ मेनी विद लाइनअप अरेंज करना, मतलब 1 2 या 2 1, कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर 2 है, कौन नंबर, अगर ये लाइनअप का बात होता तो 11 P2 लेते। लेकिन सिर्फ दो को उठाना है, चुनना है। मुझे ये डिसाइड नहीं कर रहा है कि ओपनिंग में से कौन स्ट्राइक पे जाएगा, कौन नॉन स्ट्राइक पे जाएगा, तो अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, सिर्फ दो को चूज करना है। तो इसका आंसर 11C2 होगा। अब 11C2 तुम करो, देखो कितना बड़ा आंसर आ रहा है। 55 आ रहा है सर, कितना? 55। 55 फैक्टोरियल 11 बाय, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब 55 ओपनिंग कॉम्बिनेशंस डिसाइड कर सकते हैं हम लोग, समझ गए? जैसे ये और वो और ये सब, मतलब कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस डिसाइड कर सकते हैं हम लोग। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। So you means you visit a bookstore. The shopkeeper presents before you and he shows you these books. You have to choose any two. तुमको कोई दो बुक खरीदना है, दो बुक तक तुम्हारे पेरेंट्स तुमको दिला पाएंगे। तो लेट अस से हम कुछ बुक्स यहाँ बना दे रहे हैं। पहला बुक है ये फेमस 5 स्टोरी बुक है। यहाँ पे लिख दो हैरी पॉटर, टिंकल, शर्लॉक होम्स, अगाथा क्रिस्टी, सत्यजीत रे, जो फ्रिट्ज लिखा है। अब इनमें से तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कहा कि तुम कोई भी दो बुक बेटा उठा सकते हो, कोई भी दो बुक ले लो। सर तो 6C2। कोई बच्चा ये दोनों लेगा, कोई ये दोनों लेगा, कोई ये दोनों लेगा, कोई ये दोनों लेगा, कोई ये दोनों लेगा, मतलब इस तरह कितने अलग अलग चॉइसेस हो सकते हैं, समझ गए? तो इसमें तुमको 6 में से 2 उठाना है, सिलेक्ट करना है। सर 6P2 6C2 permutation करना अब ध्यान होगा। से सोचो, यहाँ पे डू यू हैव टू सिलेक्ट या डू यू हैव टू अरेंज? सपोज देखो, सपोज हृदय ने चूज किया फेमस 5 एंड शर्लॉक, और कुशल तुमने चूज किया शर्लॉक एंड फेमस 5। तो तुम दोनों का चॉइसेस सेम है या अलग अलग है? बात हुआ, सेम है। सोचो, ये एक तब बात हुआ, फिर एक बात नहीं हुआ। कॉम्बिनेशन होगा। एक बात ही हुआ ना, यहाँ तो फर्क नहीं हाँ। पड़ता कि पहले ये उठाना है फिर वो उठाना है। तो अगर यहाँ पे ये अरेंजमेंट अनइम्पोर्टेंट है, तो फिर यहाँ हम लोग परम्यूटेशन यूज नहीं करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। इसका रीजन है कि वी हैव टू ओनली सिलेक्ट, अरेंजमेंट इज इररिलेवेंट हियर। ये पॉइंट सबको समझ में आया कि अरेंजमेंट यहाँ मैटर नहीं करता। तुम फेमस 5 और शर्लॉक लो या शर्लॉक और फेमस 5 लो, ये मैटर नहीं करता है, समझ गए? तो इसका आंसर निकालो। सर 15। 6C2 कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। हाँ सर, हाँ 15 आएगा, राइट। 6 into 5/2। तो ये डिफरेंस है बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और ये तुमको एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखा रहेगा। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा और तुमको समझना होगा कि मुझे परमुटेशन यूज करना है या कॉम्बिनेशन, बेस्ड ऑन विजुअलाइजिंग इट। यू हैव टू विजुअलाइज द सम इन योर माइंड एंड थिंक कि यहाँ पे अरेंजमेंट क्या रेलेवेंट है या इररिलेवेंट है। अच्छा, लेट मी जस्ट गिव यू एक दो सम, हम अपने बुक से दे रहे हैं अभी। हाँ, एक तो बहुत अच्छा सम है, वो है ये ज्योमेट्री का सम है, एक्चुअली ज्योमेट्री फिगर का सम है। अच्छा, एक रेक्टेंगल में, पहला क्वेश्चन, रेक्टेंगल का साइड्स होता है 4, इसमें हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन?
सर 2 सर ये चैप्टर कौन सा है? सर ये चैप्टर वो है। डिपेंड two- करेगा ना कि मतलब 2D फिगर है कि 3D फिगर है। नहीं, ये नॉर्मल 2D फिगर ही है। डायगोनल तो बोले दो ही है। रेक्टेंगल है ना, तब 3D में तो रेक्टेंगल, हम 2D रेक्टेंगल, नॉर्मल 2D फिगर है, ये नॉर्मल फिगर है। तब 2 3D में मत डायगोनल उछलो। बनेगा। अभी इसमें 2 डायगोनल्स बनेंगे राइट, क्योंकि यहाँ पे 4 साइड्स है। नाउ लेट अस से कि ये एक पेंटागन है, यानी इसमें 5 साइड्स है, यानी n इक्वल टू 5, n मीन्स द नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ डायगोनल्स कितने बन रहे हैं जरा चेक करो। डायगोनल्स का मतलब है तुम एक एक वर्टेक्स से दूसरे 10 वर्टेक्स को 10 जोड़ सकते हो। जैसे अगर इसको जोड़ें, ये एक हुआ। सर अच्छा, 10 और बन रहा है मेरे हिसाब इसको से। इसको जोड़ सकते हैं, 2। 5 2 है और इसको सबका और 2 इसको 2 जोड़, करके बनेगा तो 5 इसको और into इसको 2। जोड़ दो, 3। हम वेरीफाई कर लेते हैं, 3। और इसको जोड़ सकते हो, 4। और कुछ सर होगा? फ्लैट लाइन लेफ्ट टू राइट। नहीं, जो साइड है वो काउंट नहीं हो सकता ना, समझ गए? साइड टू साइड जो ऑलरेडी नहीं नहीं बना हुआ सर, है वो उसको, बीच वाला लाइन, बीच नहीं, वाला। बीच हाँ में फ्लैट right, लाइन। तो ये हुआ 5। और कुछ बच रहा है? ये हो गया, ये हो गया, ये सब, और शायद मेरे को नहीं दिख रहा है। नहीं होगा और। अगला 5 है। तो ये, तो कुशल तुम जो बोले वो इनकरेक्ट था। और सबसे पहला बात है, वो करेक्ट अगर होता भी तो क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 5 साइड्स हैं, बट आई कैन टेल यू दैट a figure can have say 100 sides also, तो उसको तो मैनुअली नहीं सोच पाओगे। उसका तरीका होगा, एंड यू विल हैव टू यूज कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन हियर। ठीक है, एक्चुअली यू हैव टू यूज कॉम्बिनेशन हियर। तो ये सम कॉम्बिनेशन से होगा। कैसे? पहले इस सम में आते हैं। यहाँ पे डायगोनल का मतलब क्या होता है? डायगोनल का मतलब होता है कि तुम कोई भी 2 वर्टेक्स को ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? एक रेक्टेंगल में कितने वर्टिसेस हैं? ये वर्टेक्स है 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स है। तो अब इन चारों में से अगर हम कोई भी 2 पॉइंट ले लें, जैसे ये दोनों ले लें तो ये अपने आप ज्वाइन हो जाएगा, ये दोनों ले लें तो अपने आप ज्वाइन हो जाएगा, ये दोनों ले लें तो अपने आप ज्वाइन हो जाएगा। तो अगर हम 4C2 लिखें तो 4C2 से क्या होगा? all the possible lines that can, all the possible line segments that we can have, यानी ये भी, ये सारा आ जाएगा। इसमें से माइनस कर दो द नंबर ऑफ साइड्स व्हिच आर देयर, then won't you get the number of diagonals? So out of the 4 vertices, take any 2 vertices, any 2 this or this, तो उसमें से you will get the line segments। 4C2 आ जाएगा, बट 4C2 में ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो माइनस कर दो नंबर ऑफ साइड्स। तो देखते हैं इसमें हम लोग C2 क्यों लिए, मतलब 4C2 क्यों लिए? क्योंकि कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनता है। कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन सेगमेंट बनता है। मेरे पास टोटल 4 पॉइंट है, 4 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो तुम। अगर तुम इन दोनों को लोगे तो ये लाइन सेगमेंट आएगा, ठीक है? अगर इन दोनों को लोगे तो ये लाइन सेगमेंट आएगा, अगर इन दोनों को लोगे तो ये लाइन सेगमेंट आएगा। समझ में आ रहा है मतलब? तो आउट ऑफ द 4 आई एम टेकिंग एनी 2 लाइन सेगमेंट्स, सॉरी एनी 2 वर्टिसेस। तो मेरा आंसर 2 आ गया। देखो ये पार्ट किसको किसको समझ आया है? तुमको समझ में आया? राहुल, कुशल, हृदय, अक्षत? हाँ सर। हाँ सर। सर आया तो है। लेट अस ट्राई विद दिस वन। अब यहाँ पे भी टेक, टोटल देखो कितना वर्टिसेस है। पहले कितना वर्टिसेस है यहाँ पे? सर 5 साइड है तो 5 वर्टेक्स होगा ना, पेंटागन है। 5 में से कोई भी 2 लेना है, मतलब जैसे अगर ये दोनों पॉइंट लेंगे तो ये लाइन आ जाएगा। 5 में से कोई भी 2 ले लो, तो इससे क्या होगा? मेरा जितना भी पॉसिबल लाइन्स है जो तुम देख रहे हो यहाँ पे, डॉटेड लाइन प्लस द प्लेन लाइन, सब कुछ आ जाएगा, सारा लाइन्स आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देना
द नंबर ऑफ ओरिजिनल लाइंस। करो, देखो मेरा आंसर 5 आ रहा है कि नहीं। हाँ सर आ रहे हैं। 5c2 होगा फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 5। तो यहाँ पे मेरा आएगा 20/2 10 आएगा, 10 माइनस 5, आई एम गेटिंग 5। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब तो बुक में मिल जाएगा सारा क्वेश्चंस, क्या तो एक्सरसाइज में मिलेगा, एग्जाम्पल में मिलेगा, ये सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे हम लोग दो चीज सीख रहे हैं, एक तो हम लोग यहाँ परमुटेशन यूज नहीं कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। सर पर क्वेश्चन क्या होगा इसका? ये तो हम लोग डायग्राम से किए, इसका क्वेश्चन क्या आता? हाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग परमुटेशन इसलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि तुम ये पॉइंट और ये पॉइंट लो या फिर ये पॉइंट और ये पॉइंट लो, वो मैटर नहीं करेगा, सेम बात है। दोनों से एक ही लाइन आएगा, ये लाइन ही आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से यहाँ लाइन जा रहा है, यहाँ से यहाँ लाइन जा रहा है, वो क्या मैटर करता है? मैटर नहीं करता ना। तो यहाँ कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है, तो इसी एक चीज समझना है कि हम लोग यहाँ पे परमुटेशन यूज नहीं कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं। एंड प्रोबेबली नाउ इट विल बी अ बिट क्लियरर टू यू दैट व्हेन टू यूज कॉम्बिनेशन। सेकंड इज दैट सेकंड थिंग क्या बोलने वाले थे? सेकंड थिंग आई वाज सेइंग, भूल गए। एनीवे, तो ये एक इंपॉर्टेंट सम है। क्वेश्चन इस तरह से आता है जैसे कि एक क्वेश्चन लिखो, अपने आप लिखो। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज अ डेकागन? डेकागन 10 साइड शायद। हाँ सर, जिसमें 10 साइड्स लिखो, होता है। हाउ मेनी डायगोनल्स कैन यू ड्रॉ इन अ डेकागन? क्वेश्चन इस तरह से आएगा, हाउ मेनी डायगोनल्स कैन बी ड्रॉन इन अ डेकागन? अभी अपने आप करो प्लीज। तो मेरा जनरल फॉर्मूला है कि अगर 100 साइड का फिगर है तो 100c2 माइनस 100, यहाँ पे 10 साइड्स का फिगर है, सो 10c2 माइनस 10, सो माय आंसर विल बी 35। फिगर ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन ऐड करो इसमें, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म्ड इन दिस डेकागन by joining the angular points, by joining the vertices basically. How many triangles can be formed in this decagon by joining any three of the vertices? सर 3c2 minus 3। करो करो अपने आप, आंसर बोलो। So 120 है क्या आंसर? हाँ 120 आंसर। सर 120 कैसे आ रहा है? मेरा तो 110 आ रहा है। तो यहाँ पे माइनस क्यों किया होता? देखो, तुमको तो यहाँ पे एक विजुअल इमेज बना के सोचना पड़ेगा कि हाँ माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद एन इजी सम फर्स्ट। माइनस नहीं करेंगे सर। हाँ सपोज अगर हम एक पेंटागन ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। पेंटागन में 5 वर्टिसेस हैं। यहाँ पे क्या कोई ट्रायंगल ऑलरेडी है पहले से? एक भी ट्रायंगल नहीं है, देखो ध्यान से, एक भी ट्रायंगल नहीं है यहाँ पे। सो अगर तुम इनमें से कोई भी 3 वर्टेक्स ले लो, मान लो ये एक वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स सर ये है, कौन सा ड्राइंग है? डेकागन बोले तो आप? हाँ, एक बार हम पहले दिखाने के लिए पेंटागन लेके दिखा रहे हैं। ओ, पेंटागन ड्रॉ करना मुश्किल है, तो पेंटागन से समझो कॉन्सेप्ट को। ड्रॉ नहीं करेंगे हम बड़ा डायग्राम, ड्रॉ मुझे छोटा डायग्राम करोगे। एग्जाम में भी जब कुछ विजुअलाइज करना है, तुमको छोटा एग्जाम्पल ड्रॉ करो, बड़ा एग्जाम्पल तुम ड्रॉ नहीं कर सकते, और करोगे तो तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें इतना सारा लाइंस तुम नहीं बनाओगे। 5 लो, 5 में से अगर हम कोई भी 3 ले लें तो मेरा ये एक ट्रायंगल बन गया। अगर हम ये तीनों लें तो ये तीनों से एक ट्रायंगल बन जाएगा।
अगर हम ये तीनों ले तो ये तीनों से एक ट्रायंगल बन जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब मुझे ये 5 वर्टेक्स में से कोई भी 3 लेना है, लेकिन माइनस कुछ भी नहीं करना, बिकॉज मेरा जो ओरिजिनल फिगर था उसमें एक भी ट्रायंगल नहीं बना हुआ था। तुम ध्यान से देखो, एक भी ट्रायंगल नहीं बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रायंगल बना हुआ है जो मुझे माइनस करना है। अंडरस्टूड? तो यहाँ जो भी तुम ट्रायंगल बनाओगे, तुम कोई भी 3 ले लोगे, सपोज अगर तुम ये तीनों ले लिए तो ऐसे ऐसे बनेगा ट्रायंगल, ऐसे बनेगा। तुम कोई भी ट्रायंगल बनाओगे वो तुम्हारा तो सर उस क्वेश्चन के हिसाब से 10c3। हाँ, उस क्वेश्चन के हिसाब से 10c3, तो उसे माइनस नहीं करेंगे, तो आंसर मेरा आएगा 120। एक और क्वेश्चन देखो, अब आया हम लोग का ये वाला क्वेश्चन, ऋतिक रोशन वाला क्वेश्चन। हम तुम लोग को बोले थे कि वो मूवी था, क्या नाम था मूवी का? सुपर 30। हाँ, वो तुम लोग देखे हो? उसमें वो एक क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट्स को कि तुम लोग इतने जो ना, तुम लोग अगर आपस में हैंड शेक करोगे तो कितने शेक हैंड्स होंगे? तो उसका आंसर कोई दे नहीं पाता है उस वक्त, और बहुत लास्ट में जब बच्चे एकदम पढ़ने लिखने लगते हैं तब वो लोग आंसर देते हैं कि सर आपका आंसर ये है। अब तुम लोग वो सोचो कि तुम लोग कितने लोग हैं यहाँ पे? तुम लोग 4 जन हो ना अभी एट दिस पॉइंट। कुशल है, हृदय है, राहुल है, और एक कौन है? अक्षत है। वंश और राहुल नहीं है अभी। अब तुम लोग अगर आपस में हैंडशेक्स करते हो तो टोटल कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे, मेरा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन लिख लो, एक्चुअली ये कॉपी में लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, कि जस्ट लिखो कि इफ कुशल, हृदय, राहुल एंड अक्षत आर इन अ पार्टी एंड दे शेक हैंड्स विथ ईच अदर, comma, how many number of handshakes will be made in total? आप एक बार ये ट्राई करो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करके करो। परमुटेशन करना है या कॉम्बिनेशन करना है ये भी अपने आप सोचो। सर टोटल 12 हैंडशेक्स है क्या? देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं फिजिकली, क्योंकि छोटा सा मैसेज लिए फिजिकली वेरीफाई कर सकें। हमेशा पहले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए छोटा एग्जांपल लो ताकि उसको फिजिकली वेरीफाई कर सको। अच्छा, पहला हैंडशेक होगा बिटवीन कुशल एंड हृदय। ओ अच्छा, हाँ 2 भी तो हो सकता है। दूसरा होगा बिटवीन राहुल एंड हृदय। तीसरा होगा बिटवीन कुशल एंड राहुल। और अक्षत एंड राहुल। फिर ऐसे एक आदमी का भी तो कर सकते हैं, जैसे कुशल का 3 जन के साथ होगा। पहले ये हम खत्म करते हैं, फिर तुम इसमें अगर ऐड कर सकते हो तो ऐड करना। हाँ, वो तुम कर सकते हो, फिलहाल अभी हम रैंडमली कर रहे हैं। कुशल एंड अक्षत, हृदय अक्षत हो गया? नहीं हुआ, हृदय अक्षत। तो अक्षत का सबके साथ हो गया है, कुशल तुम्हारा भी सबके साथ हो गया है, हृदय तुम्हारा कुशल के साथ भी हो गया, राहुल के साथ भी हो गया, अक्षत के साथ हो गया, राहुल तुम्हारा हृदय के साथ हो गया है, कुशल के साथ हो गया, अक्षत के साथ। तो इसमें और वो ऐड कर सकते हो। सब हो गया, सारा कवर हो गया। कितना हुआ टोटल? तो 6 हुआ। तो तुम्हारा आंसर 12 कैसे आ रहा है? सर हम ऐसे किया, जैसे कुशल का हैंडशेक 300 हो सकता है, मेरा हैंडशेक 300 हो सकता है, अक्षत का भी 300 हो सकता है। ऐसे करने से रिपीट हो जाएगा। तो ये तो आईपीएल हाँ, रिपीट हो रहा है। अगर आईपीएल रिपीट हो रहा है। आईपीएल में कितना टीम्स है? 10 टीम है ना? 8 टीम है, ठीक है। तो 8 टीम एक दूसरे के साथ खेलेंगे अगर, तो टोटल कितना नंबर 7 मैच होता है, 7 14 होता है। हाँ, रिपीट होता है। टोटल कितना होता है? टोटल 14 मतलब क्या? 14 × 8 कितना हुआ? 14 × 8 कितना हुआ? 56 नहीं हुआ, 14 × 8। सर 14 × 8 कैसे हो सकता है? तो 12
नहीं टोटल तुम क्या बोल रहे हो, एक टीम 14 मैच खेल रहा है। देखो इसका जो लॉजिक है, सर एक वन टीम टीम खेल रहा है, एक 7, टीम 14 हाँ मैच एक खेल रहा टीम, है, ठीक है, हाँ 14 मैच खेल रहा है, टोटल 8 टीम है, तो टोटल हाँ। नंबर ऑफ मैचेस कितना होगा, 14 into 8 होगा, तो यानी 112। सही है गलत? हाँ सर ये सही है, पर ये हिसाब गलत से है। तो गलत है। क्यों 56 होगा, गलत है? डिवाइड बाई 2 भी तो होगा, तो वही तो, क्यों? क्योंकि जब क्योंकि एक टीम केकेआर एक ही दो वर्सेस टीम एक मुंबई, मैच खेल रहा है, 2 टीम एक नहीं मैच खेल रहा नहीं, है। केकेआर वर्सेस मुंबई और मुंबई वर्सेस केकेआर एक ही चीज होता है। हाँ हाँ तो यहाँ हाँ, पे वही देखो तो बोला, जितने 2 टीम एक मैच खेल रहे हैं। दो टीम एक मैच का बात नहीं है। देखो यहाँ पे राहुल एंड हृदय या हृदय एंड राहुल तो एक ही चीज हो गया। हाँ, तो सर डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ना, 112 डिवाइड बाई 2, लॉजिकली देखा जाए तो। तुम्हारा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन अगर कहाँ भी हो तो इलॉजिकली देखें, मेरा भी हो जाएगा डिवाइड 12 बाई बाई 2 2 नहीं होगा, 6। ये तुम गलती कर रहे हो, डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 होगा। तुम्हें पता है हाँ किस लिए गलती कर रहे हो? क्योंकि अगर यहाँ हम बोलते 3 टीम मिलके एक मैच खेलते ना, तो तुम डिवाइड बाय 3 कर देते, वो गलत हो हाँ जाता। समझ में आया? तुमको डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, तुम यहाँ पे पहले तुम किए क्या, तुम 4p2 किए या 4c2 किए? सर इसमें तो सी होगा, पी 2 जन हैंडशेक कर, अब एक जो पहले मतलब 4 में से कोई भी 2 को उठा अरेंजमेंट लो, थोड़ी है। तुम्हारा आंसर तो आ जाना चाहिए इसी में। हाँ सर 6 ही आ रहा है। क्योंकि वो एक्चुअली गधा की तरह पहले 4p2 किया है, मुझे पता है। अगर तुम 4c2 करोगे तुम्हारा आंसर इसी में आ जाएगा। देखो तुम्हारा आंसर आ गया, 6 आ गया। तुम क्या कियो, 4p2 कियो। अब तुम 4p2 क्यों किए? तुमको इतना बुद्धि नहीं है कि तुम यहाँ पे जब शेक हैंड कर रहे हो तो ये मैटर नहीं करता है कि अरेंजमेंट क्या है। समझ गए? मतलब शेक हैंड राहुल हृदय के बीच हो रहा है, हृदय राहुल के बीच में हो रहा है, वो मैटर नहीं करता है। सपोज ये तुम हो और ये राहुल है, हम उल्टा कर कौन देंगे, किया तुम दोनों के कौन बीच किया में परम्यूटेशन, ये पी कौन किया? हृदय और ये राहुल है, तुम किए हो तभी तुम्हारा 12 आंसर आया। अब अगर हम अरे उल्टा कर दें, बोले नहीं, नहीं राहुल, हम राहुल यहाँ पी खड़ा और सी रहेगा, दोनों ही नहीं किया, राहुल हम यहाँ तो खड़ा रहेगा, हृदय यहाँ खड़ा रहेगा और हैंडशेक करेगा, तो ये दोनों में कोई डिफरेंस हो रहा है क्या? हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ हैंडशेक्स, तो यहाँ पे पोजीशन मैटर नहीं करता है। तो तुम अगर स्ट्रेट अवे 4c2 करते कि इन 4 आदमी में से कोई भी 2, हैंडशेक के लिए 2 आदमी चाहिए, तुमको हमेशा वैसे सोचना पड़ेगा कि डायगोनल बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। वैसे शेक हैंड, एक सक्सेसफुल हैंडशेक के लिए 2 आदमी चाहिए। समझ गए? तुमको इस तरह सोचना पड़ेगा। तुम जिस तरह सोच रहे हो इस तरह से तुम सोच रहे हो क्योंकि छोटा समय तुम सोच सकते हो, बट अगर हम बोलते हैं देयर आर 100 पीपल इन अ पार्टी, तो तुमको वैसे नहीं, तुम वैसे नहीं कर सकते थे। तुमको ये सोचना है कि फॉर अ सक्सेसफुल हैंडशेक हाउ मेनी पीपल आर नीडेड। जरा लिखो इसको, स्टेटमेंट लिखो, स्टेटमेंट लिखो सब कोई। फॉर वन सक्सेसफुल हैंडशेक 2 पीपल आर रिक्वायर्ड। एक सक्सेसफुल हैंडशेक के लिए 2 जन चाहिए। जिसमें एक बच्चा बोला था उस मूवी में, क्योंकि सर वो खुद से तो हैंडशेक नहीं कर सकता, तो यहाँ भी वही बात है, तुम खुद से शेक हैंड नहीं कर सकते, वो काउंट नहीं होगा। तो फॉर अ सक्सेसफुल एंड ऑफिशियली काउंटेबल हैंडशेक 2 पीपल आर रिक्वायर्ड एंड यू कैन टेक एनी 2। ये दोनों ले लो या ये दोनों या ये दोनों या ये दोनों। तो इसका मतलब है तुम समझ जाओगे यहाँ पे कि मुझे 2 को सिलेक्ट करना है। अब सोचो कि मुझे सिलेक्ट करके इसका क्या अरेंजमेंट मैटर करता है? शेक हैंड में मैटर नहीं करता अरेंजमेंट। तो हम लोग 4c2 लेंगे, न कि 4p2। अच्छा समझ में आया तुमको कुशल, राहुल? हाँ सर। हाँ सर। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ सर। हाँ एक लास्ट क्वेश्चन लिखो। इन अ पार्टी, तो सर पहला एक्सरसाइज ऐसा ही क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का। क्वेश्चन में तुमको बहुत सारा सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली सोचना तुमको इस तरह से। देखो प्रॉब्लम सम्स जो है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ये कुछ कितना भी हो सकता है। हम अभी तुम लोग सामने बना रहे हैं प्रॉब्लम, तो हर बुक में प्रॉब्लम्स बनाया जा सकता है। देयर कैन बी 1 मिलियन प्रॉब्लम सम्स। तुमको मेथड समझना पड़ेगा चूज करने का। प्रॉब्लम नाम है, हमें कोकोनट ट्री बनाकर भी बोल सकते हैं, कोकोनट ट्री है, कोकोनट ट्री में 50 तो कोकोनट है, सब अलग अलग टाइप का है, अलग अलग साइज का है। तो एक आदमी चढ़ेगा ऊपर और उसको 10 कोकोनट तोड़ना है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज? समझ गए?
तो प्रॉब्लम सम इसमें कोई भी कहीं भी बना सकता है। 50 में से कोई भी 10 उसको चुनना है तो 50C10 होगा, क्योंकि अरेंजमेंट मैटर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी वेज कैन ही कट देम, तो यहाँ पे परमुटेशन आएगा, क्योंकि पहले वो ये वाला काट रहा है या छोटा वाला काट रहा है, ये एक अलग रिजल्ट देता है। सपोज हम तुम्हारे किचन में जाते हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारा किचन है, तुम्हारे किचन में कोई शेफ है या कुक है या जो भी खाना बना रहा है, तुम्हारे मम्मी भी हो सकती है। यहाँ पे रखा हुआ है एक पोटैटो, एक ऑनियन और एक कैरेट। अब इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज बोलते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर, इसको चॉप करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग 3P3 करेंगे या 3C3 करेंगे? 3P3 सब P होगा ना, क्योंकि यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर करता है ना। पहले पोटैटो होगा, पोटैटो ऑनियन कैरेट होगा, या फिर पोटैटो कैरेट ऑनियन होगा, या कैरेट ऑनियन पोटैटो होगा। यहाँ पे अरेंजमेंट मैटर करता है, समझ गए? इसलिए 3P3 होगा। 3P3 का मतलब है फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 इज नॉट 0, फैक्टोरियल 0 इज ऑलवेज 1। तो इसका आंसर आएगा 3 into 2 6। 6 आंसर आएगा, 6 आंसर, 6 वेज में ये काटा जा सकता है, समझे? तो लास्ट सम करो अब ये कि इन अ पार्टी there are 3 boys and 3 girls. In how many ways, in how many handshakes between a boy and a girl can take place? In a party, there are 3 boys and 3 girls. In how many handshakes between a boy and a girl can take place? तो यहाँ पे boy and girl का ही handshake count होगा, boy and boy का handshake count नहीं होगा। तो 63 क्यों? 3 थोड़ा ना, 3 तो बाद में चाहिए हैंडशेक के लिए। पर गर्ल भी तो 3 है। अच्छा, तो 63 करेंगे तो कोई भी 3 ले लेगा लगता है। हाँ, कोई भी 6 में से कोई भी 3 ले, तुमको 3 तो लेना ही नहीं है। अब यहाँ पे सोचो लॉजिकली। राहुल कर रहा है, आंसर बताओ राहुल। मतलब सब पूछ रहे हैं। ठीक है रिदा, तुम फिर से ट्राई करो। अक्षत सर आंसर 9 आएगा। हम देख रहे हैं करके, हम तो मन से बनाए सब, मुझे करके देखना होगा। मेथड इंपॉर्टेंट है आंसर से। तुम्हारा मेथड जो यहाँ था हृदय वो फ्लॉड था। तुम कोई भी 3 नहीं ले सकते। 3 लेने का मतलब 3 आदमी, 3 में से एक गर्ल लेना, ये समझो। तुमको 3 गर्ल लेना। देखो यहाँ पे इस सम के हिसाब से हैंडशेक मतलब क्या है कि 1 बॉय प्लस 1 गर्ल, तब जाके हैंडशेक कंप्लीट होगा। हाँ। 2 आदमी लेना है, 3 आदमी नहीं लेना, 2 आदमी लेना है। अच्छा, लेकिन 3 में से कोई एक लड़का और तो 3C2। हाँ, 3C2 में से तो फिर 3 में से कोई 2 ले लेगा वो, जबकि 6 लेना टोटल। अभी देखो क्या बोले हम, 3 लड़के में से कोई एक लड़का लेना है और 3 लड़की में से कोई एक लड़की लेनी है। तो 3C1 प्लस 3C1 3C1 into 3C1 होगा इसमें, क्योंकि ये सेम केस है। ओ हाँ, केस 1 सेम केस है। 2 वाला केस नहीं है। तो ये है 3 लड़के और ये है, समझ गया सर। ठीक है, अलग अलग बना दिए। इनमें से कोई भी एक लेना है। अब इनमें से ही कोई एक लेना है। तुम अगर इनमें से 2 ले लोगे तो आंसर नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक लेना ही है और कोई एक ही लेना है, 2 नहीं ले सकते। तो इन 3 में से कोई भी एक लेना है और उसके साथ जोड़ना है या उसके साथ ऐड मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। इन 3 में से कोई एक, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। 3 में से एक ही लड़की को लेना है। एटलीस्ट 1 का पॉइंट नहीं है यहाँ पे।
एक ही लड़की आएगी, एक ही लड़का आएगा, लेकिन कोई भी लड़का आ सकता है, कोई भी लड़की आ सकती है। तो 3c1 इंटू 3c1, 3c1 3 होगा ऑब्वियसली, 3c1 इंटू, तो आंसर 9 होगा। गुड अक्षर, तो आंसर करेक्ट है। आई होप तुमने ऐसे ही किया है। हाँ सर। देखो सबको समझ में आ गया? हाँ सर। कुशल, राहुल, हाँ सर। तुम लोग अपना एक होमवर्क दे रहे हैं हम, तो तुम अपना अपना एक्सरसाइज का जो भी तुम्हारा बुक है उस एक्सरसाइज का कोई भी 15 सम कर लो। ठीक है सर। अब शुरू से ही करना, ऑब्वियसली अभी शुरू का ही सम ट्राई करना। पहला 20 में से कोई भी 15 कर लो सपोज, या पहला 25 में से कोई भी 15 कर लो, लेकिन कोई भी 15 सम करो और आंसर वेरीफाई करो। और अब उस तरह सोचो, ठीक है? और कोई क्वेश्चन? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है इसका, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का? हाँ। अच्छा कुशल, तुम्हारा वो जो एन वाला एक दो और सम है वो हम बाद में बताएंगे, उसमें एक फॉर्मूला है अलग सा, वो हम बाद में देंगे एक दिन, तब समझाएंगे। वो नेक्स्ट डे मुझे याद दिला देना। जो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन था उसमें आज हम एक सम खाली किए ना, उसमें 2-3 सम जो और है उसमें एक फॉर्मूला और लगेगा, एक स्पेशल फॉर्मूला जो हम बाद में बताएंगे, आज हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी तुम पहले कॉन्सेप्ट समझोगे तब बता पाएंगे। लेकिन तुम वो ट्राई कर सकते हो, अब तुम ट्राई कर सकते हो बाकी सम्स भी।